अवतार क्या होता है? अवतार का अर्थ है उतरना। हिंदू पुराणों में विभिन्न देवताओं के अवतारों का उल्लेख किया गया है। देवता विभिन्न कारणों से मानव या अन्य रूपों में पृथ्वी पर अवतरित होते हैं। पुराणों में परब्रह्म भगवान विष्णु के कई अवतारों का उल्लेख किया गया है। जहां भी किसी दैवी शक्ति का अनुभव किया जा सकता है, वहां पर भगवान विष्णु की प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष उपस्थिति को माना जाता है। महर्षि वेदव्यास द्वारा रचित भागवत महापुराण में भगवान विष्णु के 22 अवतार सूचित हैं। उनमें से पहला अवतार सनत कुमार का है। सनत कुमार का मतलब होता है शाश्वत युवा। वह ब्रह्मा के मन से पैदा हुए 4 युवा बालकों में से एक था। अन्य 3 थे सनक, सनत और सनंदन। उन्होंने सनत कुमार से ब्रह्म विद्या प्राप्त की। चारों कुमारों को विचरण करते हुए ऋषियों के रूप में दर्शाया गया है, जो ब्रह्मांड की यात्रा करते हैं। वे योग्य लोगों को ज्ञान और बुद्धि प्रदान करते हैं। दूसरा अवतार वराह था। वराह का अर्थ सर्वोत्तम भी होता है। यह विशाल सूअर के आकार का था। इस अवतार में उन्होंने यज्ञ करने के लिए आवश्यक सामग्री का निर्माण किया। उन्होंने पृथ्वी को उठाया, जो निचली कक्षाओं में खिसक गई थी। तीसरे अवतार ऋषि महिदास थे। वह इत्रा देवी के पुत्र थे। महिदास को ऐत्रेय के नाम से भी जाना जाता है। वह अपनी बुद्धिमत्ता और आध्यात्मिक ज्ञान के लिए प्रसिद्ध हैं। महिदास की शिक्षाओं का उल्लेख वेदों में मिलता है। ऐसा कहा जाता है कि देवर्षि नारद ने महिदास से कुछ शास्त्र सीखे थे। अगले अवतार ऋषि नर और नारायण थे। उन्हें ऋषि भाइयों के रूप में चित्रित किया गया है। वे धर्म और ज्ञान के अवतार थे। वे हिमालय में रहते थे। नर मानवीय पहलू का प्रतिनिधित्व करते हैं और नारायण दैवीय पहलू का प्रतिनिधित्व करते हैं। वे अपनी तपस्वी जीवन शैली, ज्ञान के लिए प्रसिद्ध हैं। एक कथा के अनुसार अप्सरा उर्वशी का जन्म नारायण की जंघा से हुआ था। चौथे अवतार ऋषि कपिल थे। वह ऋषि करदम और देवहूति के पुत्र थे। उन्हें सांख्य दर्शन के संस्थापक के रूप में जाना जाता है। सांख्य दर्शन पदार्थ के विश्लेषण, आत्मा की प्रकृति और सृजन और मुक्ति के सिद्धांतों पर केंद्रित है। कपिल एक दिव्य ऋषि थे, जिन्होंने मानवता को गहन ज्ञान प्रदान किया और साधकों को आध्यात्मिक ज्ञान और मुक्ति के मार्ग पर मार्गदर्शन किया। अगले अवतार दत्तात्रेय थे। उनका जन्म ऋषि अत्रि की पत्नी अनसुया से उनकी देवताओं के प्रति असाधारण भक्ति से हुआ था। उनके 2 भाई भी थे। एक बच्चे के रूप में दत्तात्रेय ने गहन ज्ञान और सांसारिक मामलों से वैराग्य प्रदर्शित किया। उन्होंने कम उम्र में ही अपना घर छोड़ दिया और ध्यान और चिंतन में डूबा हुआ एकांत जीवन जीने का फैसला किया। उन्होंने राजा अलर्क, राजा प्रहलाद और अन्य लोगों को मोक्ष के विषय पर उपदेश दिया। 7वें अवतार का नाम यज्ञ था। वह प्रजापति रुचि और उनकी पत्नी आकुति के पुत्र थे। उन्होंने स्वयंभुव मनवंतर के परिवर्तन काल में शासन किया था। देवताओं ने उनकी सहायता की थी। अगले अवतार का नाम ऋषभ था। उनका जन्म राजा नाभि और मेरुदेवी से हुआ था। ऋषभ एक प्रमुख राजा और बुद्धिमान शासक थे, जो अपने सद्गुणों और धर्म के पालन के लिए जाने जाते थे। उन्हें एक आदर्श राजा के रूप में वर्णित किया गया है, जिन्होंने अपने राज्य पर करुणा और न्याय के साथ शासन किया। ऋषभ भरत के पिता थे, जिनके नाम पर उस देश का नाम भारतवर्ष या भारत रखा गया। राजा ऋषभ ने भौतिक जीवन त्याग दिया और सन्यासी बन गए। 9वां अवतार राजा पृथु का था। वह राजा वेन का पुत्र था। वह नेतृत्व, ज्ञान और धार्मिकता के गुणों से संपन्न थे। उन्होंने पृथ्वी का पालन पोषण किया, जिसे सभी जीवित प्राणियों का भरण पोषण हो गया। उन्हें आदर्श राजा के रूप में दर्शाया गया है, जिन्होंने करुणा, न्याय और कर्तव्य की भावना के साथ शासन किया। अगला अवतार मत्स्य के नाम से जाना जाता है, जिसका अर्थ है मछली।
जब चाक्षुष मनु के काल के बाद पूरी तरह जल प्रलय हो गया और पूरी दुनिया गहरे पानी में डूब गई, तब भगवान विष्णु ने मछली का रूप धारण किया। वह वैवस्वत मनु और अन्य ऋषियों को नाव पर बिठाकर उनकी रक्षा की। इस प्रकार जीवन को अगले मनवंतर में जारी रखने के लिए संरक्षित किया। 11वें अवतार को कूर्म के नाम से जाना जाता है, जिसका अर्थ है कछुआ। कूर्म अवतार देवताओं और राक्षसों द्वारा किए गए समुद्र मंथन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। मंथन के बीच मंदर पर्वत, जिसे मथनी के रूप में इस्तेमाल किया गया था, अपने अत्यधिक वजन के कारण समुद्र में डूबने लगता है। पर्वत को डूबने से बचाने के लिए भगवान विष्णु ने विशाल कछुए के रूप में अवतार लिया। वह पर्वत को अपनी पीठ पर सहारा देता है। कछुए का खोल पहाड़ के लिए एक स्थिर आधार के रूप में कार्य करता है, जिससे मंथन जारी रहता है। समुद्र मंथन के अंत में अमृत सहित विभिन्न दिव्य चीजें प्रकट होते हैं। कूर्म अवतार उथल पुथल के समय दैवी सहायता और स्थिरता का प्रतीक है। यह उत्तम लक्ष्यों को प्राप्त करने में सहयोग और एकता के महत्व पर भी प्रकाश डालता है। अगला अवतार धन्वंतरी का था। देवताओं और दानवों द्वारा किए गए समुद्र मंथन के अंत में भगवान धन्वंतरी अमृत कलश लिए हुए प्रकट हुए। धन्वंतरी को मानवता को आयुर्वेद का ज्ञान प्रदान करने वाले के रूप में दर्शाया गया है। धन्वंतरी को उपचार और कल्याण के स्रोत के रूप में पूजा जाता है। उनके आशीर्वाद का आह्वान आयुर्वेद के चिकित्सकों और स्वास्थ्य चाहने वाले व्यक्तियों द्वारा किया जाता है। उन्हें शंख, चक्र, जोंक और अमृत का कलश पकड़े हुए चित्रित किया गया है। 13वां अवतार मोहिनी का था। समुद्र मंथन के अंत में जब भगवान धन्वंतरी अमृत कलश लेकर प्रकट हुए, तो राक्षसों ने जबरन अमृत कलश छीन लिया। राक्षसों ने देवताओं के साथ अमृत साझा करने से इनकार कर दिया। इस संघर्ष को सुलझाने के लिए भगवान विष्णु ने मोहिनी नाम की एक सुंदर और आकर्षक महिला का रूप धारण किया। मोहिनी ने अपनी अद्वितीय सुंदरता से देवताओं और असुरों दोनों का ध्यान आकर्षित किया। उन्होंने मोहिनी से अनुरोध किया कि वह अपनी इच्छानुसार अपने हाथों से अमृत बांटे। धर्म की रक्षा के लिए मोहिनी ने केवल देवताओं को अमृत पिलाया। अगला अवतार भगवान नरसिंह का था। राक्षस हिरण्यकशिपु को ब्रह्मा से वरदान प्राप्त था। उसने घोषणा की कि वह सभी प्राणियों में सबसे शक्तिशाली है और उसने भगवान विष्णु की पूजा करने पर रोक लगा दी। हिरण्यकशिपु का पुत्र प्रहलाद भगवान विष्णु का परम भक्त था। हिरण्यकशिपु ने अपने ही पुत्र को मारने का प्रयास किया। जब वह असफल हो गया तो उसने भगवान विष्णु की सर्वोच्चता को चुनौती दी। भगवान विष्णु ने नरसिंह के रूप में प्रकट हुए और हिरण्यकशिपु का वध किया। 15वां अवतार वामन था। बलि राक्षसों का राजा था। उसने तीनों लोकों पर विजय प्राप्त कर ली और देवेंद्र को स्वर्गलोक से निर्वासित कर दिया। बलि ने स्वयं इंद्र बनने के लिए यज्ञ किया। भगवान विष्णु का जन्म ब्रह्मचारी बालक वामन के रूप में हुआ। उन्होंने राजा बलि से 3 पग भूमि मांगी। बलि ने बालक की मूर्खता पर हंसते हुए उससे 3 पग भूमि दे दी। वामन ने विराट रूप धारण किया और केवल 2 कदमों में तीनों लोकों पर कब्जा कर लिया। अपने तीसरे कदम से उन्होंने बलि को पाताल में धकेल दिया। 16वें अवतार थे परशुराम। उनका जन्म ऋषि जमदग्नि और रेणुका से हुआ था और उनका नाम राम रखा गया था। जब राजा कार्तवीर्य और उनके पुत्रों ने ऋषि जमदग्नि की हत्या कर दी, तो राम ने पृथ्वी से सभी दुष्ट क्षत्रियों को खत्म करने का फैसला किया। उसने कुल्हाड़ी को अपना मुख्य हथियार बना लिया। तभी से उन्हें परशुराम के नाम से जाना जाने लगा। संस्कृत में परशु का अर्थ कुल्हाड़ी होता है। ऐसा कहा जाता है कि उन्होंने 21 बार पृथ्वी की परिक्रमा की और सभी दुष्ट क्षत्रियों को मार डाला। महाभारत में भी परशुराम की अहम भूमिका है। अगला अवतार वेद व्यास थे। उनका जन्म ऋषि पराशर और सत्यवती से हुआ था। अध्ययन में आसानी के लिए वेद व्यास ने वेदों की विभिन्न शाखाओं को पुनर्व्यवस्थित किया। उन्होंने अपने समय के भारत के इतिहास को महाभारत के रूप में प्रलेखित किया।
वह महाभारत में भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वेद व्यास को ब्रह्मसूत्र और 18 महापुराणों सहित कई महत्वपूर्ण रचनाओं का श्रेय भी दिया जाता है। 18वां अवतार राम थे। कैकेयी को दिए अपने पिता के वादे का सम्मान करने के लिए युवा राजकुमार अपने भाई लक्ष्मण और पत्नी सीता के साथ 14 साल के लिए वन में चले गए। उन 14 वर्षों के दौरान उन्होंने कई राक्षसों का वध किया। उन्होंने सीता का हरण करने वाले रावण का वध किया। राम को आदर्श मानवीय सिद्धांतों के प्रतीक और सुशासन के लिए जाना जाता है। अगला अवतार बलराम था। बलराम को भगवान शेष का अवतार माना जाता है। बलराम रूप में भगवान विष्णु की विशेष उपस्थिति थी। बलराम का जन्म वसुदेव और रोहिणी से हुआ था। उन्होंने कई राक्षसों और दुष्ट राजाओं का वध किया। उन्होंने महाभारत काल में भारत के इतिहास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 20वां अवतार कृष्ण थे। अपने जन्म से ही कृष्ण का जीवन लीलामय था। उन्होंने अपने जीवन काल में कई राक्षसों और दुष्ट राजाओं का वध किया। वह महाभारत में पांडवों के मित्र और सलाहकार के रूप में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उन्होंने अपना विराट रूप कई बार दिखाया। युद्ध के मैदान में अर्जुन को दी गई उनकी उपदेश को भगवद गीता के नाम से जाना जाता है। इसमें समस्त मानवता के लिए शाश्वत शिक्षाएं समाहित हैं। अगला अवतार बुद्ध थे। उनका जन्म वर्तमान बिहार क्षेत्र के एक राजा के यहाँ हुआ था। उन्होंने कम उम्र में ही राजसी जीवन त्याग दिया और वैराग्य अपना लिया। अहिंसा और दया पर केंद्रित दर्शन और आध्यात्मिक शिक्षाओं की उनकी व्याख्या शीघ्र ही लोकप्रिय हो गई। बाद में बौद्ध धर्म दुनिया के अन्य हिस्सों में, मुख्यतः दक्षिण पूर्व एशिया में फैल गया। 22वें अवतार को कल्कि के नाम से जाना जाता है। यह अवतार भविष्य में लगभग 4,27,000 साल बाद होगा। वर्तमान कलयुग के अंत में जब बुराई असहनीय हो जाती है तो ऐसा कहा जाता है कि भगवान विष्णु धर्म को बनाए रखने और बुराई को नष्ट करने के लिए राजा कल्कि के रूप में प्रकट होंगे। इन 22 अवतारों का वर्णन भागवत पुराण में मिलता है। वैसे तो भगवान के अवतार अनंत हैं। वह अपनी इच्छा से धर्म और सज्जनों की रक्षा के लिए उचित समय पर विभिन्न रूप धारण करते हैं।